अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सबा केमिस्ट। और मैं हूं आपकी प्रोफेसर सबा स्टार। प्रीवियस लेक्चर्स में एलिमेंट्स के मुतालिक पढ़ा था। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स के एलिमेंट्स जो हैं उनको सिंबलाइज कैसे किया जाता है। जो सिंबल्स होते हैं ना, सिंबल्स का मतलब होता है कोई भी अलामत, ठीक है, यानी कि किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए जिस अलामत को इस्तेमाल किया जाता है उसको उसका सिंबल कहते हैं। इसी तरह जो एलिमेंट्स हैं इनको भी रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत से एलिमेंट्स मुख्तलिफ एलिमेंट्स के लिए मुख्तलिफ सिंबल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। जिस तरह हर एलिमेंट के लिए मुख्तलिफ सिंबल होता है, ठीक है। इसी तरह अब ये देखें कि फॉर एग्जांपल हम बात करें क्लोरीन की, तो क्लोरीन का जो सिंबल होता है ना वो Cl होता है। इसी तरह हाइड्रोजन, इसका सिंबल H होता है। अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, इसका सिंबल O होता है। अगर हम बात करें सोडियम की, इसका सिंबल Na होता है। मुख्तलिफ जो एलिमेंट्स होते हैं उनका सिंबल्स जो होते हैं वो मुख्तलिफ होते हैं। अच्छा, इनको सिंबलाइज बाज़-औक़ात अब ये देखें, कुछ तो होते हैं कि उनके नाम के साथ ही मतलब मिलते जुलते होते हैं। जिस तरह क्लोरीन है Cl, हाइड्रोजन जी H से, ऑक्सीजन O से, बट ये जो सोडियम है Na है। ये मुख्तलिफ एलिमेंट्स के बाज़-औक़ात इस तरह से होते हैं कि जो सिंबल्स होते हैं ना वो बोलने वाले उसके नेम से बिल्कुल भी मैच नहीं करते। ये उनके या तो कोई ग्रीक वर्ड्स या फिर उनके कोई ग्रीक नेम्स होंगे, कुछ इटालियन नेम्स होंगे, ठीक है। इस तरह के जो नेम्स होते हैं उनके बेस पर इनके ये सिंबल्स बनाए जाते हैं। अच्छा, मुख्तलिफ जो एक ये चीज़ होती है कि अगर तो जिस तरह ये हाइड्रोजन है, इसका एक ही वर्ड है, मतलब जो इसका सिंबल है वो जस्ट एक लेटर है, तो वो हमेशा क्या होगा, कैपिटल होगा, ठीक है। ये रूल है मतलब सिंबलाइज करने के लिए एलिमेंट्स को कि अगर तो एक ही वर्ड है तो वो हमेशा कैपिटल होगा। लेकिन अगर ये जो जिस तरह ये है C और L, अगर कि कोई भी एलिमेंट्स का सिंबल जो है वो दो पर मुश्तमिल है, दो लेटर्स पर मुश्तमिल है, तो हमेशा जो फर्स्ट होता है वो कैपिटल होता है और जो सेकंड होता है वो स्मॉल होता है। जिस तरह ये क्लोरीन लगा ले, ये सोडियम है, इसका भी जो फर्स्ट है वो कैपिटल है और जो सेकंड है वो स्मॉल है। ऑक्सीजन है, इसका एक है तो ये भी क्या है, कैपिटल है। इस तरह से ये डिफरेंट इनको सिंबलाइज किया जाता है। सभी एलिमेंट्स जो होते हैं क्योंकि उनके नेम डिफरेंट है तो उनके जो सिंबल्स है वो भी क्या है, डिफरेंट है। अच्छा, ये सिंबल्स के बाद है इनकी वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स। वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स। अच्छा, जो वैलेंसी होती है ना, वैलेंसी को हम लोग इस तरह से डिफाइन करते हैं कि ये किसी भी एलिमेंट की एबिलिटी होती है किसी दूसरे एलिमेंट्स या दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाने की, यानी कि किसी भी एटम की या किसी भी एलिमेंट की उस सलाहियत को कि वो कितने दूसरे एलिमेंट के साथ बॉन्ड बना सकता है उसको उसकी वैलेंसी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जो अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, इनकी ये जो वैलेंसी होती है ना, ये इनके आउटर मोस्ट शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की तादाद पर होती है, ठीक है। ये अब अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का जो इसका क्या है, सिर्फ एक ही शेल होता है, ठीक है, क्योंकि अंदर एक ही प्रोटॉन होता है और जो बाहर वाला शेल होता है उसमें जस्ट एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। ये इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन पे और इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। वो आपस में असर को ज़ाहिर करते हैं, इसलिए जो हाइड्रोजन होता है वो एक न्यूट्रल एटम है, ठीक है। अब ये देखिए कि एक ही प्रोटॉन है और एक ही क्या है, इलेक्ट्रॉन है।
अब जो अगर हम लोग देखें तो ये जो फर्स्ट शेल होता है ना, मतलब फर्स्ट शेल, ये स्टेबल होता है जब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हो। ठीक है, यानी फर्स्ट शेल जो हो और जो फर्स्ट शेल के अलावा स्केप्ट फर्स्ट शेल, all shells are stable with 8 electrons। यानी कि अगर फर्स्ट शेल जो है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उसको हम कहेंगे कि ये स्टेबल है। लेकिन अगर फर्स्ट शेल के अलावा बाकी सारे जो शेल्स होंगे हम उसको तब स्टेबल कहेंगे जब उसमें 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होंगे। अब ये देखें, हाइड्रोजन है, इसमें जस्ट एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, एक ही शेल है, यानी इसके अंदर कोई एक और इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तब भी हम कहेंगे कि ये हाइड्रोजन एटम जो है वो स्टेबल है। तो क्या होता है, ये किसी और के साथ बॉन्ड बना लेता है, या मोस्टली जो बॉन्ड्स होता है, मतलब अगर कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें, कोवेलेंट बॉन्ड वो होता है जो शेयरिंग से बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, अब ये देखिए कि अगर फॉर एग्जांपल हम बात करें हाइड्रोजन की, तो ये दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ मिलकर ठीक है, इस तरह ये वाला इसका इलेक्ट्रॉन है, ये इसका इलेक्ट्रॉन है। अब ये दोनों इसको क्या कर लेंगे, शेयर कर लेंगे। शेयर करने से क्या होगा कि इसके अंदर भी मतलब कहेंगे, ये कहेगा कि मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है और ये भी कहेगा कि मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों स्टेबल हो जाएंगे। ये क्या करते हैं, इसी तरह से ये प्रोटॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, इसका ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो इस तरह से इन दोनों के ऊपर मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, यानी इनका ये शेल ख़त्म हो जाता है, 2 प्रोटॉन अलग-अलग होते हैं ना, और ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इकट्ठे इन दोनों के ऊपर मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। इस तरह से इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, और इस तरह से इनकी जो मतलब आउटर मोस्ट शेल होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाते हैं और ये स्टेबल फॉर्म में आ जाता है। इसको हम लोग कहते हैं इसलिए कि हाइड्रोजन को जस्ट एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है खुद को स्टेबल करने के लिए, इसलिए उसकी जो वैलेंसी होती है वो 1 होती है। ठीक है, अगर हम कुछ और मतलब एलिमेंट्स देखें और उनकी वैलेंसी देखें, फॉर एग्जांपल बात करते हैं सोडियम की। सोडियम की बात करें तो जो सोडियम है इसकी वैलेंसी भी जो होती है वो 1 होती है। ठीक है, अब ये कैसे, अच्छा ये होता है कि इसमें जो शेल होते हैं ना वो 3 होते हैं। इसके अगर हम देखें तो इसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, उसकी वजह से इसके अंदर जो प्रोटॉन्स होते हैं वो भी 11 होते हैं। ठीक है, अच्छा अगर हम ये जी न्यूक्लियस है इसका, उस पर पॉजिटिव चार्ज है, इसका जो फर्स्ट शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट होते हैं, इसलिए वो क्या होता है, वो स्टेबल होते हैं। जो उसके बाद वाला इलेक्ट्रॉन होता है उसमें इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट होते हैं, 2 4 6 और 8। इससे भी क्या होता है, ये वाला शेल भी इसका स्टेबल होता है। लेकिन अगर हम आउटर मोस्ट शेल की बात करें तो उसमें जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, अब इसके लिए ये स्टेबल आउटर मोस्ट शेल है। ठीक है, ये इसी सेंस में स्टेबल हो सकता है कि अगर ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है इसके ये 7 इलेक्ट्रॉन ले 7 इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या होगा कि ये स्टेबल हो जाएगा, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगे।
और दूसरा इसके लिए सेंस ये है कि अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दे तो बाकी ये वाला जो सेल है ये खुद ही खत्म हो जाएगा, ये वाला शेल रह जाएगा। इसमें ये क्या हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन उसके कंप्लीट हो जाएंगे। इस फॉर्म में भी ये क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। अब ये है कि ये एक इलेक्ट्रॉन जो है उसको रिमूव करना ज़्यादा आसान समझता है, इवन के मतलब इसके के ये 7 इलेक्ट्रॉन ले। ये भी एक बात है कि अगर हमारे पास कोई 5 या 1 रुपया भी लगा ले, 1 रुपया हमने 100 रुपया कंप्लीट करना है, हम लोग क्या करते हैं कि उससे पीछे वाला जो है वो 100 रुपया हमारा कंप्लीट है, हम कहते हैं कि ये 1 रुपया हम खर्च कर लेते हैं, ठीक है, बाकी 99 जब जुड़ेंगे तब की तब देखेंगे, वो बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। 1 रुपया खर्च करना आसान है, और अगर हमारे पास 99 रुपीज़ हैं और हमें 100 कंप्लीट करना है, तब हम ये कहेंगे कि हम इस तरह से करते हैं कि ये वाले जो 1 रुपया हम ले लेते हैं, 99 जो खर्च करके ज़रूर हमने ज़ाया करने हैं, ठीक है। इस तरह से ये जो चीज़ें होती हैं ये इस तरह से होती है कि अगर, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में हमें चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन, इसलिए जब तक तो 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, 3 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल, तब तक ये प्रेफर करते हैं, प्रेफर टू रिमूव इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और जब ये बात होती है कि इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हों, तो ये प्रेफर करते हैं, प्रेफर टू शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स। और अगर ये 4 से अबव यानी 5, 6 या 7, फोर 5 4 होगा तो ये शेयरिंग करेंगे, 5, 6, 7 होगा किसमें, आउटर मोस्ट शेल में, ये प्रेफर करते हैं, प्रेफर टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये इनकी इस तरह से ये वैलेंसी होती है। अब डिफरेंट एलिमेंट्स जो होते हैं वो डिफरेंट वैलेंसी रखते हैं। वैलेंसी डिफरेंट होने की वजूहत क्या है, तो उनके आउटर मोस्ट शेल में क्या होते हैं, डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिनके आउटर मोस्ट शेल में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ऑब्वियसली वो ये ही करेंगे, अगर किसी के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है वो 1 को रिमूव कर देगा, ठीक होगा, उसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। जिस तरह से हमारे पास सोडियम है, अगर किसी के 2 होंगे, हाइड्रोजन है, अगर तो हाइड्रोजन, जस्ट हाइड्रोजन ही ऐसा है मतलब एलिमेंट है जिसके आउटर मोस्ट शेल में क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि उसका शेल ही एक है, ठीक है, उसका एक ही शेल है, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, वो उसकी शेयरिंग करके तो मतलब वो कर लेता है, उसको स्टेबल कर लेता है। बाकी जो सारे होते हैं, एक हीलियम है, जो हीलियम एटम है ना, उसकी जो आउटर मोस्ट शेल है वो भी एक ही है, उसका शेल ही एक है। जिस तरह से हाइड्रोजन का शेल एक है, इस तरह हीलियम का भी शेल क्या है, एक ही है, लेकिन उसके उस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट होते हैं, इसलिए वो जो होता है वो मोस्ट स्टेबल एलिमेंट है। वो ना तो किसी के साथ शेयरिंग करता है और ना ही वो इस तरह से कोई अपना इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है। और अगर किसी के जो इसके अलावा अगर 2-3 होंगे इलेक्ट्रॉन्स, तो वो क्या करेगा कि वो ये करेगा कि उसको जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है उसको भी निकाल दे, निकालने के बाद हम लोग अपने जो स्टेबल हो जाए। और इसकी जो अगर जैसे बात की जाए तो मैग्नीशियम जो है ना, इसकी जो वैलेंसी है वो 2 है, वैलेंसी 2 जो है उसका यही है कि उसके आउटर मोस्ट शेल में क्या होते हैं, अगर यहाँ पे बात करिए तो सोडियम का एटम बनाया हुआ है ना एलिमेंट, अगर इसकी बात करें तो उसके 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से होते हैं, अगर ये मैग्नीशियम को शो करे तो, ठीक है। ये 2 इसमें फर्स्ट वाले में, 8 सेकंड वाले में और थर्ड वाले में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है। वो क्या करता है कि इस वाले में ये 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अपने शेल से मतलब रिमूव कर देता है, और बाकी ये वाला शेल खत्म हो गया तो ये वाला शेल रह गया, तो इसमें क्या आ गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए।
तो इस तरह से ये अपनी वैलेंसी कंप्लीट कर लेता है। इस तरह डिफरेंट के डिफरेंट होते हैं। ये आपकी बुक पे पूरे का पूरा टेबल एक बनाया गया है जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ वैलेंसीज को शो किया गया है कि सोडियम की जो होती है वो कितनी होती है, हाइड्रोजन की कितनी होती है, सिल्वर की बताया हुआ, मैग्नीशियम की बताए हुए है। ठीक है, इस तरह से इन्होंने यहाँ पे कुछ आप लोगों की बुक में ये आयंस की आयोनिक मतलब वैलेंसी भी बताई हुई है कि आयंस की वैलेंसी किस तरह से होती है। आयंस की जिस तरह से इधर आप लोग के एक बताया हुआ है सल्फेट का SO4-2, ठीक है, इसके ऊपर अब 2 नेगेटिव चार्ज है। 2 नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए हुए हैं। जब कोई गेन करता है ना इलेक्ट्रॉन्स, उस पे चार्ज आ जाता है नेगेटिव, और जब कोई लूज करता है या देता है तो उस पे चार्ज आ जाता है पॉजिटिव। फॉर एग्जाम्पल के अगर हम लोग देखें कि भीख मांगना जो होता है वो बुरी बात होती है, ठीक होगा, उसको हर कोई नेगेटिव सेंस में लेता है। तो वो क्या है, चाहे वो भीख अपने फ़ायदे के लिए मांग रहा है, चाहे वो स्टेबल होने के लिए मांग रहा है, जिस तरह भी मर्जी मांग रहा है, अपनी ज़रूरियात को कंप्लीट करने के लिए मांग रहा है, लेकिन जब इस्लाम में उस चीज़ को मना किया गया है तो वो गलत है। ठीक है, इंसान को चाहिए कि अपने हाथ पाँव को इस्तेमाल करे। इस तरह से ये देखें, अगर गेन इलेक्ट्रॉन है यानी वो ले रहा है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आते हैं क्योंकि ये एक नेगेटिव बात है, और अगर कोई लूज कर रहा है यानी कोई सदका खैरात कर रहा है, कोई दे रहा है किसी को, तो वो क्या है, एक पॉजिटिव सेंस में चीज़ आती है। इस तरह से हम लोग इसको याद कर सकते हैं कि अगर देने वाले के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव आ जाता है। ऑब्वियसली अब ये देखें SO4-2 सल्फेट का आप लोगों की मतलब इधर बुक में दिया गया है, इसकी जो वैलेंसी होती है ना वो 2 होती है। अब 2 वैलेंसी है तो ये -2 का मतलब क्या है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लिए हुए हैं, तो ऑब्वियसली ले के उसने अपनी वैलेंसी कंप्लीट की है, तो इसका मतलब ये है कि इसकी वैलेंसी क्या होगी, 2 होगी। ये वाले जो इस तरह के आयंस होते हैं ना, ये क्या करते हैं कि किसी दूसरे एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड बनाकर अपने आप को, अपने ऊपर ये जो चार्ज होता है उसको क्या कर लेते हैं, रिमूव कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो ये जो सल्फेट होता है ना, इनका अगर सोडियम सल्फेट की बात करें तो ये सोडियम सल्फेट का फार्मूला है। इसने वो 2 इलेक्ट्रॉन दिए और इसने वो लिए, ठीक है, इसके ऊपर क्या होगा, +2 चार्ज और इसके ऊपर -2 चार्ज। ये वाला इसके साथ कैंसिल आउट हो जाता है, ये इस तरह से हो जाता है, और ये हम कह देते हैं कि ये क्या है, एक न्यूट्रल कंपाउंड है। ठीक है, इस तरह से मुख्तलिफ आप लोगों की मतलब दिए गए हुए एग्जाम्पल्स कि उसकी वैलेंसी इतनी होती है, उसकी वैलेंसी इतनी होती है। तो ये जो वैलेंसी होती है ना, ये जस्ट इसी बुनियाद पे होती है कि वो कितने एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड बनाता है। ठीक है, यहाँ तक हमारा जो लेक्चर्स था वो कंप्लीट होता है। ये बाकी हम लोग कल को इंशाल्लाह कंपाउंड को स्टडी करेंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।